चीन पर नकेल कसने के लिए भारत की बड़ी तैयारी। ड्रैगन के एक और दुश्मन को भारत देगा युद्ध का अमोघ ब्रह्मास्त्र। जल्द हो सकती है चीन के एक और दुश्मन से यह बड़ी डील। भारत के चक्रव्यूह में फंसकर चीन की अब होगी मिट्टी पलीद। भारत के उस अचूक ब्रह्मास्त्र का एक और देश मुरीद हो गया है। वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता है। खास बात यह है कि यह देश कोई और नहीं, ड्रैगन का दुश्मन, जिसे ड्रैगन ने अपनी ताकत का डर दिखाकर परेशान कर रखा है। लिहाजा वो भारत से गुहार लगा रहा है। युद्ध का वो अमोघ अस्त्र मांग रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन की खाट खड़ी की जा सके। दोस्तों, अब ड्रैगन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत उसे घेरने के लिए उसके एक और दुश्मन को भी अपना नारायणी अस्त्र ना दे दे। वो अस्त्र जो पलक झपकते ही दुश्मन का संहार कर देता है, अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है, और एक बार अगर ये दुश्मनों को भेदने के लिए निकल गया तो दुश्मन कितनी भी गुलाटियां मार ले, उसे मारे बगैर वापस नहीं लौटता है। दोस्तों, भारत के इस ब्रह्मास्त्र पर केवल चीन के दुश्मनों की ही नहीं, कई और देशों की भी नजर है। खुद चीन और पाकिस्तान भी इसे पाना चाहते हैं, अपनी सेना की ताकत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह सपना आज तक पूरा नहीं हो सका है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हम भारत के किस अचूक हथियार की बात कर रहे हैं और कौन सा देश इसे खरीदना चाहता है। दोस्तों, चीन भी भारत की चाल को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि अगर वो डाल है तो भारत पात पात है। दोस्तों, यहाँ बताना जरूरी है कि भारत की पहले ये हालत नहीं थी। चीन को आंखें दिखाना और उसे उसकी हद बताना भारत ने तभी सीखा जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली है। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज भारत को उस लायक बना दिया है कि दुनिया में उसे एक उभरती हुई महाशक्ति कहा जाने लगा है। उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यहीं उसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी कहा जाने लगा है। और तो और अमेरिका जैसे देश जो कभी भारत को तवज्जो नहीं देते थे, आज भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है खुद अमेरिकी नेताओं का। दोस्तों, भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि उसके दुश्मन धीरे धीरे भारत के साथ जुड़ रहे हैं, उसके साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, उनकी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर ड्रैगन का फन कुचला जा सके। दोस्तों, पीएम मोदी की यही तो कूटनीति है, जिसने चीन की हवा टाइट कर रखी है, उसका बैंड बजा रखा है। दोस्तों, पीएम मोदी के चक्रव्यूह को समझने के लिए चीन दिन रात कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मोदी की चाल समझ में नहीं आ रही है। उसे बस इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत इसी तरह उसके दुश्मनों को चीन की बर्बादी का सामान मुहैया करता रहेगा तो आने वाले वक्त में उसका क्या होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल फिर वही उठता है कि आखिर वो भारत का कौन सा हथियार है जिसे चीन इतना भय खाता है, जबकि उसके पास खुद आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इसी हथियार के डर से चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इसी का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको चीन के उस दुश्मन के बारे में भी बताऊंगा जो भारत से चीन का काल खरीदना चाहता है, अपनी ताकत का पैमाना बदलना चाहता है। क्या यह मिसाइल भारत की अग्नि है, या बराक, या फिर पिनाज? अगर ये नहीं तो फिर भारत की कौन सी मिसाइल है जो इनसे भी खतरनाक है? ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत केवल हथियारों का आयात ही नहीं करता, बल्कि अब ये उन मुल्कों की सूची में शामिल है जो इसका निर्यात करते हैं। भारत के कुछ हथियारों की विदेशी सेना में भी काफी मांग बढ़ी है। रक्षा सौदों को लेकर भारत के कुछ मुल्कों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। कुछ देशों के साथ ये डील एडवांस स्टेज में चल रही है। कुछ ने भारत के साथ रक्षा उपकरण लेने की इच्छा जताई है। आइए इस कड़ी में जानते हैं कि भारत के कौन कौन से रक्षा उपकरणों की धूम है, भारत के कौन कौन से हथियारों ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार की प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर वो कौन सा हथियार है जिसे चीन के दुश्मन अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं और जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हथियारों के बाजार में तेजी से बढ़ रहा भारत का ग्राफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हथियारों ने बनाई है नई पहचान। दोस्तों, स्वदेशी तेजस विमान की वैश्विक स्तर पर चर्चा है। भारत का जेट विमान तेजस दक्षिण एशियाई देशों की पहली पसंद बना हुआ है। मलेशिया के अलावा अमेरिका समेत आधा दर्जन मुल्कों ने भी इस विमान में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कई देशों से तेजस का रक्षा सौदा अंतिम चरण में है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 6 देशों ने तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, भारत की पिनाका मिसाइल प्रणाली की मांग भी तेजी से उठ रही है। आर्मीनिया ने भारत की पिनाका मिसाइल प्रणाली लेने की इच्छा भी जताई है।
भारत अपनी इस रक्षा प्रणाली को आर्मेनिया को निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत ने स्वदेशी पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने का फैसला किया है। एक रक्षा सौदे के तहत दोनों देशों के बीच अक्टूबर महीने की शुरुआत में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर पिनाका 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये लॉन्चर बेहद खराब मौसम में भी फायर करने में सक्षम है। ये लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांस तकनीक से लैस ये लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। एक दशक पहले ही भारतीय सेना में शामिल पिनाका मिसाइल का अब उन्नत संस्करण तैयार किया गया है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा निर्यात में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा निर्यात पर खास फोकस किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक रक्षा निर्यात के लिए 1.75 लाख करोड़ हथियारों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, अभी भी वो सवाल कायम है कि आखिरकार भारत चीन के दुश्मन को जो हथियार बेचने के लिए तैयार हुआ है वो कौन है? तो चलिए बता देते हैं आपको। ताइवान की पूरी होने जा रही है सालों की मुराद। भारत का अचूक ब्रह्मोस अब बनेगा ताइवान की ताकत। दोस्तों, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए तोड़ा मार रहे हैं। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। दोस्तों, वियतनाम बीते 5 वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, हनोई ने ब्रह्मास खरीदने का आवेदन वर्ष 2011 से कर रखा है, जिसके बाद इस मिसाइल को बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस जल्द ही डील को लेकर बातचीत शुरू करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वियतनाम को सबसे ज्यादा खतरा उसके पड़ोसी देश चीन से है। वियतनाम और चीन के बीच 1989 में युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए वियतनाम सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस मिसाइल के वियतनामी सेना में शामिल होने से चीन के खिलाफ उसकी आक्रामक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वियतनाम इस मिसाइल की ही मांग क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, दरअसल वियतनामी वायुसेना में कई सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट सुखोई Su-30 MKI से ऑपरेट किया जा रहा है, जो सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल की ही डिमांड भारत से क्यों कर रहा है। दोस्तों, वियतनाम के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करने के पीछे एक यही वजह नहीं है। इस मिसाइल में और क्या खूबी है जिसने कि वियतनाम को इसे खरीदने के लिए आकर्षित किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर वियतनाम के साथ ये डील कैसे और कहां फाइनल हुई। दोस्तों, हाल ही में वियतनाम डिफेंस एक्सपो में इसे प्रदर्शित किया गया था, जहां इसकी डील को लेकर बात की गई थी। दोस्तों, वियतनाम से पहले ब्रह्मोस को फिलीपींस के साथ बेचने का करार किया गया है। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा किया है। दोस्तों, पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण साल 2004 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को साल 2007 में शामिल किया गया था। इस मिसाइल के थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए अलग अलग वर्जन है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, लेकिन निर्यात किए जाने वाले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर ही ये रेंज रखने की पाबंदी है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है, खासकर उन देशों को जिनका चीन से समुद्री या सीमा विवाद है। भारत इस इलाके में कई देशों की रक्षा मदद कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में चीन को घेरा जा सके। जय हिंद, जय भारत।